नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग SPD के करेंट अफेयर देखेंगे और इस महीने हम लोग मई के SPD के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक के वीडियो किया है करेंट अफेयर से संबंधित। अब मई का देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं मई का करेंट अफेयर। 1 मई 2020 को G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो सऊदी अरब। दोस्तों ध्यान रखें, मई 2020 में G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। नेक्स्ट है 1 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में नेकई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। ध्यान रखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निकेई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा रहा है प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। नेक्स्ट है 2 मई 2020 को राज्य सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को, यानी कि शहर के जो आवासी नागरिक हैं उन्हें, शहरी नागरिक को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा हिमाचल प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है 3 मई 2020 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितनी राशि के बीमा कवर की घोषणा की है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 50 लाख। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रकम है और असम सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए 50 लाख की राशि बीमा कवर की घोषणा असम सरकार ने की है। नेक्स्ट है 3 मई 2020 को किस थीम के साथ या किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ध्यान रखेंगे, एंड फेवर एक नया वर्ड जुड़ा है, द जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। नेक्स्ट है 4 मई 2020 को अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा कवर देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है 4 मई 2020 को ऑनलाइन आयोजित नाम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, का शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ध्यान रखेंगे, नाम शिखर सम्मेलन जो हुआ 2020 में ऑनलाइन, उसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट है 4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नाम के सदस्य देशों का विशेष शिखर सम्मेलन किसके पहल पर किया गया? तो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर। ध्यान रखेंगे, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के पहल पर 4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शिखर सम्मेलन की गई। नेक्स्ट है 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का थीम क्या है? तो सेव लाइव्स क्लीन एंड योर हैंड्स। सेव लाइव्स क्लीन एंड योर हैंड्स। तो ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है लगभग जितने भी दिवस या सम्मेलन हो रहे हैं उनका जो थीम है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से जुड़ा हुआ है। तो विश्व स्वच्छता दिवस 2020, जिसे 5 मई 2020 को आयोजित किया गया, इसका थीम था इस बार का सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट है 5 मई 2020 को नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो सौरभ लोढ़ा को। ध्यान रखेंगे, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 का सौरभ लोढ़ा को दिया गया है। नेक्स्ट है 5 मई 2020 को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को। ध्यान रखेंगे, रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र, यानी कि CME द्वारा आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में
वर्तमान में बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो 27.1। ध्यान रखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। नेक्स्ट है 9 मई 2020 को घोषित पुलित्जर पुरस्कार 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन 3 फोटोग्राफरों का पुरस्कार दिया गया है? तो पहला है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तो ध्यान रखेंगे, दार यासीन, मुख्तार खां और चन्नी आनंद, इन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ये कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है 9 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया? तो दोस्तों, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु का ऑपरेशन जो है संचालित किया था। नेक्स्ट है 7 मई 2020 को किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो विशाखापट्टनम स्थित फार्मा कंपनी एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई? तो स्टायरीन गैस, याद रखेंगे, स्टायरीन गैस। नेक्स्ट है 7 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया? तो ध्यान रखेंगे, करुणा यहाँ कोरोना होगा, कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए करुणा लिखा गया यहाँ, ध्यान रखेंगे। तो आयुष कवच नामक ऐप जो है, आयुष कवच, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है 8 मई 2020 को कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत ने किस नाम से एक निकासी अभियान आरंभ किया? तो वंदे भारत मिशन। ध्यान रखेंगे, वंदे भारत मिशन के माध्यम से विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया गया। नेक्स्ट है 8 मई 2020 को ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों, ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम रियाल से बदलकर तोमान कर दिया है। एक तोमान में 10,000 रियाल होता है, एक तोमान में 10,000 रियाल होगा, तो अब रियाल का नाम बदलकर तोमान कर दिया है। नेक्स्ट है 8 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे, प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है 8 मई 2020 को किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो यह है इजराइल। दोस्तों, इजराइल ने तेल अवीव, जो कि एक मुख्य सड़क है, उसका नाम बदल के अब टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है 9 मई 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता के साथ करार किया है? तो भारतीय डाक सेवा के साथ। हाल ही में ICMR ने भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है 11 मई 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI का अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पैरा एथलीट दीपा मलिक को चुना गया। भारतीय पैरालंपिक समिति, नेक्स्ट है, इसे PCI कहते हैं, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 11 मई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई 2020 को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है 12 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ,
इस बार का नर्स दिवस का थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और याद रखेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार। नर्स दिवस कब मनाया जाता है तो 12 मई को। नेक्स्ट है 12 मई 2020 को फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड। नेक्स्ट है 13 मई 2020 को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा को। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा को क्षेत्रीय हवाई अड्डा एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया। नेक्स्ट है 13 मई 2020 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 74वां। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है 74वां। नेक्स्ट है 14 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है तो ये है आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट है 14 मई 2020 को युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल की शुरुआत की है। होप HOPE होप तो यह है उत्तराखंड सरकार। किस लिए तो युवाओं को रोजगार देने के लिए ये ऐप शुरू की गई है। नेक्स्ट है 18 मई 2020 को राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना। नेक्स्ट है 19 मई 2020 को नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया तो याद रखेंगे दोस्तों 3 क्षेत्र हैं लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। ये जो है लगभग 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। नेक्स्ट है 20 मई 2020 को किस तूफान ने उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई तो ये है अम्फान तूफान। याद रखें अम्फान तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 20 मई 2020 को रेलवे ने किस जोन में मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित की है। रेल बोट रोबोट का नाम है रेल बोट तो ये है दक्षिण मध्य रेलवे में। नेक्स्ट है 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की तो अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री अगोटे सिसालिएव और भारत की ओर से इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट है 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। दोस्तों ये पहली बार मनाया गया है इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। नेक्स्ट है 22 मई 2020 को PPE किट बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बना है तो भारत। दोस्तों PPE किट बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है चीन और उसके बाद दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट है 22 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है 22 मई 2020 को खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना वो है मिजोरम ऐसा पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है 24 मई 2020 को कहाँ स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया तो हवाई। दोस्तों हवाई द्वीप स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 25 मई 2020 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया तो बलबीर सिंह सीनियर जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, कैप्टन रहे हैं भारत का, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बना तो है कोस्टा रिका। याद रखें कोस्टा रिका ऐसा पहला मध्य अमेरिकी देश है जो समलैंगिक विवाह को भी मंजूरी दे दिया। नेक्स्ट है
27 मई 2020 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मेजर सुमन गौनी। दोस्तों यूएन द्वारा यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया मेजर सुमन गौनी को। नेक्स्ट है 27 मई 2020 को किस भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजीव जोशी को। ध्यान रखेंगे, भारतीय वैज्ञानिक राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 31 मई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मार्कोस ट्राइजो जो कि ब्राज़ील के हैं। तो ध्यान रखेंगे एनडीबी के अध्यक्ष अभी जो है मार्कोस ट्राइजो हैं। नेक्स्ट है 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो माई लाइफ माई योगा। ध्यान रखेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 मई 2020 को कोरोना महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। तो दोस्तों ये थे मई महीने के करेंट अफेयर और इसमें जो है एसपीडी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को समाहित किया गया है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इससे संबंधित जो एक एक प्रश्न है उसे याद कर जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में दिखाई दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको करेंट अफेयर एसपीडी का यह सीरीज़ जो है काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के वीडियो में जिसमें जून के करेंट अफेयर दिखाई देंगे। धन्यवाद।